जब एक क्रिकेटर की उंगली को चोट पहुंचती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं, पर जब हमारे रेसलर जो प्रोटेस्ट करते हैं, इंडिया के लिए मेडल लाते हैं, तब नरेंद्र मोदी कुछ भी ट्वीट नहीं करते और उनके ही पार्टी के नेता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। जी हाँ, जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उस देश में इस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार महिलाओं के साथ में किया जाता है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ एक विद्यार्थी के नाते। और ये जो अभी जो मैटर चल रहा है, ये सबसे ज्यादा आगे की पीढ़ी के लिए खतरेदायक है। यकीनन। और इसी के वजह से लोग रेसलिंग में जाएंगे नहीं, लोग आगे बढ़ेंगे नहीं स्पोर्ट्स में। अगर ये प्रकरण देखेंगे जैसे ऐसा हो रहा है आज के कंडीशन में, तो जो भावी आगे की पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी रेसलिंग में अपनी मेहनत करके पसीना बहा के अपने इंडिया को, भारत देश को रिप्रेजेंट करने का चाहती है, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन, जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स है, तो उसमें वो मेरे हिसाब से तो फिर वो आएंगे ही नहीं। अनुराग ठाकुर जी जो खेल के आज मंत्री, उन्होंने कहा था कि जब जंतर मंतर पे यह आंदोलन बैठा था जनवरी महीने में शायद, उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम FCI जो फेडरेशन है कुश्ती संघ की महासंघ, उसको बर्खास्त करेंगे, उसके बाद हम ब्रुजभूषण पे योग्य धारा लगाएंगे और उस विषय पर हम कमेटी बनाएंगे। आज कमेटी बैठा कर कितने दिन हो गए, उस कमेटी पे कुछ हुआ नहीं। मोदी जी इतने प्राउड से बोलते हैं कि हमारे देश की लड़कियां, हमारे देश के लड़के गोल्ड मेडल ला रहे हैं, तो इसके हिसाब से उनको मतलब उनका ही समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जब बाहर में वो उनकी वजह से इतना फेमस हो रहे हैं तो उनको उनका समर्थन करना चाहिए। स्वागत करता हूं मैं उमराज सरदार, आप सभी का आवाज़ इंडिया की उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग नागपुर महानगर पालिका की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाचनालय लाइब्रेरी में है और यहाँ पे काफ़ी सारे विद्यार्थी बाहर बैठे हुए। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि जो महिलाएं आंदोलन कर रही है दिल्ली में जंतर मंतर पर, उन महिलाओं के बारे में इनका क्या कहना है, इनके क्या विचार है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इन्हीं बच्चों से जानते हैं ये उन्हें किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, इनका समर्थन किस पक्ष में है, उन महिलाओं के पक्ष में है या फिर सरकार के पक्ष में। इनसे बातचीत करके जानते हैं। दिल्ली में कुछ दिनों से महिलाएं आंदोलन पर बैठी हुई है और परसों की घटना ऐसी हुई कि संसद भवन बनाया गया, उसी वक्त उन्हें मारा गया। वो अपने हकों के लिए बैठी है, जिन्हें भारत के लिए अच्छे अच्छे पदक लाए, वो आज पदक को गंगा में बहाने की बात कर रही है। क्या ये बात न्याय संगत है? आप भी एक विद्यार्थी है, आपको क्या लगता है? नहीं, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है और इसके बारे में हमारी सरकार ने और हमारे न्याय प्रधान प्रणाली ने पूरी तरह काम करना चाहिए। जब एक क्रिकेटर की उंगली को चोट पहुंचती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं, पर जब हमारे रेसलर जो प्रोटेस्ट करते हैं, इंडिया के लिए मेडल लाते हैं, तब नरेंद्र मोदी कुछ भी ट्वीट नहीं करते और उनके ही पार्टी के नेता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। तो ये पूरी तरह न्याय प्रणाली के खिलाफ है और इसके लिए पूरे देश ने एकजुट होना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए और अपना साथ भी देना चाहिए। उसको जैसा एक्ट लगने के बावजूद भी आज तक उन्हें अरेस्ट नहीं हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि दिल्ली पुलिस वहाँ पर काम नहीं कर रही है। उसके अलावा विरोधी पक्ष की अगर बात करते हैं तो हर कोई बोल रहा है, यहाँ तक कि आज राज ठाकरे जी का भी कहना यही था और उनके पक्ष के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, फिर भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो इसमें पूरी तरह जो कमियां हैं, जो पूरी तरह जो कमियां और खालीपन है, इसमें मैं पूरा दोष अपनी न्याय प्रणाली को देता हूँ। इन्होंने पूरी तरह काम करना चाहिए उस नेता के खिलाफ और उनके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जब जनवरी में रेसलर बैठे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, तब उनको पूरा एश्योरेंस दिया गया था कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पर कार्रवाई हुई नहीं और उन्हें अप्रैल या मार्च महीने में फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए बैठना पड़ा। हाँ, नागपुर में हम लोग उन तक एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट की तरफ से उनके लिए क्या संदेश है कि आप लोग उनका समर्थन में क्या कहना चाहेंगे? हम उनका पूरी तरह समर्थन करते हैं और हम उनके साथ इस आंदोलन में पूरी तरह खड़े हैं और हमारा सहभाग हमेशा उनके साथ रहेगा। असल में देश के लिए बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय है और दुर्भाग्यपूर्ण दिन था उस दिन, जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था। तो उन जो खिलाड़ी है, जिसमें महिलाएं है, पुरुष भी है, उन लोगों को जिस तरह से वहाँ जो व्यवहार उनके साथ किया गया है, वो पहली बात तो न्याय संगत नहीं है और दूसरी बात जो आरोप लगाए गए हैं, ये भारत के संस्कृति के हिसाब से भी और जो आज की परिस्थिति में नारे चल रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके हिसाब से बेटियों के साथ इस तरह से व्यवहार करना उस समय, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और जिसकी कड़ी शब्दों में निंदा करनी चाहिए वो भी कम है। इतना वो एकदम क्या कह सकते हैं उसे कि इतना इस तरह से वो व्यवहार उनके साथ किया गया है। जिस समय उन
खिलाड़ियों ने देश के लिए जो मेडल लाए थे वो देश के लिए मेडल लाए थे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज जिस तरह से उनको जातियों में वहाँ देखा जाता है कि ये जाट आंदोलन है, उनको खिलाड़ी के तौर पे नहीं देखा नहीं जाता। देखा जा रहा है। जब मेडल लाए गए थे तब वो खिलाड़ी थे, आज वो जाति में विभाजित हो गए। तो वो भारत के थे, भारत के खिलाड़ी थे। लेकिन आज उनको देखा जा रहा है कि वो आंदोलन सिर्फ एक जातियों तक सीमित किया गया, ताकि इसके पीछे ये साजिश है कि वो अधिकांश भारतीयों तक वो भारतीय करके पेश ना किया जा सके, वो सिर्फ जाति के तौर पे रिप्रेजेंट किया जा सके वहाँ पे उनको। तो ये सबसे बड़ा उनके साथ अन्याय है। दूसरी बात, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देश का मीडिया, जो कि गोदी मीडिया करके परिभाषित हो चुका है, आज तक वो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, ना ही उनके समर्थन में खड़ा हो रहा है। ये दूसरी जो जिसे अपन न्याय व्यवस्था में अपने भारतीय समाज में उनको एक चौथा पिल्लर के तौर पे जाना जाता है, लेकिन आज भी वो खामोश है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसके बावजूद देखिए, अभी जिस तरह का माहौल बनाया है उस तरह से ना समाज में लोगों को बांटा गया है, ताकि कोई जो भी आंदोलन होता है वो आंदोलन समग्र नहीं होता, वो विशिष्ट जाति तक उसको सीमित करके उसको तोड़ा जाता है। ये जो मनु की व्यवस्था शुरुआत से थी उसका ही एक भाग है, वो उसके अनुरूप वो एक्शन कर रहे, कार्य कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि ये समाज को ना जाति धर्म को देख के, क्योंकि आपने देखा होगा इनके खिलाफ जो है वो जो आरोपी है उसके समर्थन में धर्म संसद के तरफ जो बड़े बड़े धर्माचारी है उसके समर्थन में आ गए थे। ये मैं उसी सवाल पे आने वाला था अभी। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस समय उसको धर्म के ठेकेदार जो कहते हैं उनका उसका बचाव कर रहे हैं। तो इसके हिसाब उन लोगों के ऊपर भी कड़ी एक्शन होना चाहिए। और जो महिलाएं, जो बच्चियाँ जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उस देश में इस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार महिलाओं के साथ में किया जाता है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ एक विद्यार्थी के नाते। राज ठाकरे जी भी समर्थन दे रहे हैं। और एक नई बात तो यह है कि राहुल गांधी जी ने अभी एक बात कही है कि मोदी जी वो शख्स है कि भगवान को भी कन्विंस कर ले। देखिए, अपनी बातों को लेकर देखिए, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। असल में हम तो पॉलिटिकल लोग हैं नहीं, छात्र विद्यार्थी से जुड़े हुए, तो उनके ऊपर लेकिन देश का भविष्य भी आप ही लोग हो। पॉलिटिकल कमेंट तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन एक बात तो जरूर कहूँगा कि संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्ति जो शख्स होते हैं, जो भी भारत के किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हैं, वो ना किसी जाति के होते हैं, ना किसी धर्म के होते हैं, ना उनका केवल भारतीयता, यही जाति और यही धर्म होता है, यही गोत्र होता है, होनी चाहिए और होने भी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्ति अगर खुद को किसी जाति या धर्म में परिभाषित करते हैं तो हम उनसे क्या उम्मीद लगाए एक नागरिक के तौर पे कि वो न्याय करेंगे। जैसे आपने देखा ही, जो खिलाड़ी है उनको जातियों में बांटा गया है, तो आप किस तरह से उम्मीद कर सकते हो कि वो न्याय होगा, वो न्याय संगत न्याय करेंगे उनके साथ? इस पे मुझे आशंका है। तो आप एक विद्यार्थी होने के नाते उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से आप उनके समर्थन में? पूरी तरह से जिस समय उन्होंने मेडल लाया था, वो मेडल उनका व्यक्तिगत न होती, वो देश के लिए मेडल था। हर नागरिक का उस समय एक गर्व से उनका सीना हर नागरिक का 56 इंच का हो चुका था। लेकिन आज जो घटनाएं देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि एकदम इंसान, मानवीय जो मन है वो एकदम पसीजा, जिसे अपन कह सकते कि बस शब्द नहीं है। लेकिन हमारा पूरा समर्थन, व्यक्तिगत तौर पे मेरा समर्थन उनके साथ में है, उनके साथ में खड़ा हूँ। एक खिलाड़ी एक मेडल के लिए, गोल्ड मेडल के लिए अपना देश का नाम रोशन करने के लिए इतने साल तक मेहनत करता है। आज वो खिलाड़ी अपने गोल्ड मेडल जो उसने इतनी मेहनत से, इतने साल मेहनत करके, ओलंपिक 4 साल में एक बार आता है, वो 4 साल कड़ी मेहनत करके वो 5 मिनट के गेम के लिए इतनी मेहनत करता है। आज वो खिलाड़ी गोल्ड मेडल को गंगा में बहाने की बात करता है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे लिए। तो इसके लिए जो भी गुनहगार है, ऐसा नहीं कि उसके खिलाफ आपको एविडेंस नहीं है, एविडेंस है, फिर भी सरकार एक्शन लेना नहीं चाहती। और तो 100 से ज़्यादा लड़कियों का भी कहना ये है कि इनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार हुआ है। 2-4 लड़कियां ने मतलब डेयरिंग करके सामने आई हैं, बाकी समर्थन में तो काफ़ी सारे लड़कियां हैं। काफ़ी सही है, आपकी बात बराबर। और जो ऐसा नहीं है कि वो आदमी मतलब उसका जो क्रिमिनल शीट है वो पूरी साफ है, उसके खिलाफ 32-33 धाराएं अभी भी क्रिमिनल चल रही है। इसके बावजूद उस चीज़ को नज़रअंदाज करना वो मेरे मायने में गलत चीज़ है। आप विद्यार्थी होने के नाते उन्हें किस तरह से समर्थन करेंगे?
क्या आपका हमारा समर्थन है उनको? जी बिल्कुल हमारा समर्थन है। वही नहीं कि आज जो खिलाड़ियों के साथ वो एक नेशनल लेवल पर हो रहा है, लेकिन जो छोटे छोटे लेवल पर भी है वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें होती है। उस चीज़ के लिए एक कड़ा कानून बनना चाहिए। उसकी चीज़ की जो है वो देखभाल होनी चाहिए कि हर खिलाड़ी के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, वो सही हो रहा है गलत हो रहा है, उसके लिए एक्शन होना चाहिए। और ये जो अभी जो मैटर चल रहा है ये सबसे ज्यादा आगे की पीढ़ी के लिए खतरेदायक है। यकीनन। और इसी के वजह से लोग रेसलिंग में जाएंगे नहीं, लोग आगे बढ़ेंगे नहीं स्पोर्ट्स में। अगर ये प्रकरण देखेंगे जैसे ऐसा हो रहा है आज के कंडीशन में, तो जो भावी आगे की पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी रेसलिंग में अपनी मेहनत करके पसीना बहा के अपने इंडिया को, भारत देश को रिप्रेजेंट करने का चाहती है, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन, जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स है, तो उसमें वो मेरे हिसाब से तो फिर वो आएंगे ही नहीं। ठीक है। और इसके बाद देखा जाए तो हाँ, जुरिस्डिक्शन जो भी न्याय है, न्याय इनको मिलना चाहिए। आप किस तरह से उनका समर्थन कर रहे हैं? मेरा समर्थन ऐसा रहेगा। आपका संदेश उनके लिए क्या रहेगा? क्या आप डटे रहो, आप अपने इस पे डटे रहो। आप जो आपकी मांगे है या आपके जो भी पॉजिटिव विचार है, आपके जो भी आपको जो भी दुख है, वो आप उस पर डटे रहो। आप अपनी हार मत मानना। आप गवर्नमेंट को आखिर में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, फैसला लेके जल्द से जल्द न्याय देना पड़ेगा। या फिर कोई इसमें सीबीआई अगर होती होंगी जांच एजेंसी, सीबीआई के थ्रू जितने जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहे डीप में और तुरंत अपने को आउटपुट मिलना है, तो सीबीआई भी अगर नहीं, कहीं तो भी सरकार की मंशा नहीं है, उस वजह से किसी तरह की कोई एजेंसी उसके ऊपर काम नहीं कर रही। सीबीआई इज इंडिपेंडेंट, सीबीआई इज इंडिपेंडेंट बॉडी, वो अपने तरीके से कर सकती है। उसमें अगर थोड़ा सा अगर उसको पावर बहुत है सीबीआई के पास, अगर वो पिटीशन या फिर कोई भी तरीके से अगर आगे ये करे, रिक्विजिशन करे, तो ये केस में इन्वॉल्व हो सकती है। अनुराग ठाकुर जी जो खेल के आज मंत्री, उन्होंने कहा था कि जब जंतर मंतर पे यह आंदोलन बैठा था जनवरी महीने में शायद, उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम FCI जो फेडरेशन है कुश्ती संघ की महासंघ, उसको बर्खास्त करेंगे। उसके बाद हम ब्रजभूषण पे योग्य धारा लगाएंगे और उस विषय पर हम कमेटी बनाएंगे। आज कमेटी बैठा कर कितने दिन हो गए, उस कमेटी पे कुछ हुआ नहीं। राज ठाकरे जी की आप जैसे बात की, उन्होंने एक पत्र लिखा है कि राज ठाकरे ने जो PM को जो पत्र लिखा है, एक तो एक तरह उनका सोचना कि हाँ मिलना चाहिए, पर अब उस विषय पर प्रधानमंत्री जी क्या सोचते हैं ये भी महत्वपूर्ण बात है। मुझे पता है कि उन तक ये बात पहुंची होंगी, पर एक खासदार के बारे में सोचना तो भी एक पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात रहती है कि एक वो नजर आ रही है कि एक व्यक्ति बचाने के लिए पूरी सरकार एक साइड और एक व्यक्ति एक साइड हो जाता है। बराबर। और कहीं तो भी हर बार जो प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं, उनके मन की बात वो निकल भी नहीं पा रही है। मन की बात निकल नहीं पा रही है। और आप देख सकते हैं कि जिस समय मेडल हमारे देश को मिला, तो प्रधानमंत्री जी ने खुद अभिनंदन किया था उनका। सोशल मीडिया पर वीडियो देख सकते हैं जिसमें विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जैसे देश को मेडल लाने वाले हैं और मेडल लाने वाले के साथ वो चर्चा करते हैं कि आपने अच्छा मेडल लाया। फिर आज क्या हुआ कि इस विषय पर देश के प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं पा रहे। देश के बड़े जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अभी ध्यान देना चाहिए। कैसा है कि विपक्ष एक तरफ हो गए, विपक्ष बस सोशल मीडिया पे दिखा रहा है। आपने जैसे कहा कि राहुल गांधी जी ने सोशल मीडिया पे एक बताया कि ये दुर्दना, पर उस विषय पे वो खुद प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद उस विषय पर जंतर मंतर पर आकर उन्हें आश्वासन दिया कि हम इस विषय पर बोलेंगे, पर आज जब समर्थन करने की बारी है तब वो पीछे हट गए। ठीक है। दूसरे बात, अभी देखिए ये आंदोलन जन आंदोलन बनने को तैयार हो चुका है, क्योंकि आज युवाओं को समझ रहा है कि कहाँ गलत है और कहाँ नहीं। ठीक है। मेडल के बारे में देखिए कि अभी किसान लोग, अभी जो टिकैत जी है, उन्होंने नरेंद्र टिकैत जो है वो गंगा पे बहाने मेडल गए थे, तब उस समय वो आके उन्होंने कहा कि आप 15 दिन का अल्टीमेट देखिए। अभी 15 दिन का अल्टीमेट तो दे चुके हैं। की तरफ से उन महिलाओं के लिए, आंदोलनकर्ताओं के लिए क्या? आंदोलनकर्ता की यही रहेगा कि सत्य की जीत होती है, सत्य कभी हारता नहीं है। सत्य में जयते का जो नारा हम हमेशा देते हैं, संविधान में भी है कि सत्य ही पराजित हो नहीं सकती। समय लगेगा, कुछ चीज़ें समय मांगती है, बोलते ना कि वेळेला वेळ दिला पाहिजे, समय मांगती है। एक समय के बाद उस विषय पर आज देखिए वो एक समय तक था कि वो जंतर मंतर तक था। आज देखिए हर युवाओं के व्हाट्सएप पे या हर मीडिया पे लोग इस विषय पर बोलते हैं, पर एक्चुअली कैसा होता ना कि लोग आगे नहीं आ पाते। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उस विषय पे आज
चर्चा कर रहे हैं कि हाँ गलत है। अरे अभी कर रहे हैं, देखिए अभी फिल्म इंडस्ट्री में अगर कुछ होता है, बाकी इंडस्ट्री में होता है तो खेल के लोग उस पर सपोर्ट करते हैं, पर इस ऐसे विषय पे जहाँ एक महिलाओं पे इस पर उत्पीड़ा हो रही है पर बाकी लोग कर नहीं रहे, तो यह दुर्भाग्य की बात है कि युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है, किस बारे में सोच रही है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी अगर इस तरह का एक बचाने के लिए अगर इस तरह का होता होगा तो फिर आने वाली युवा में जोश और वो उत्साह नहीं दिख रहा है कि जो मेडल लाने के बारे में सोचा जाए। मुझे तो यही लगता है कि बीजेपी को सपोर्ट करना था, क्योंकि हर एक चीज़ में जब जैसे ही गोल्ड मेडल जब लाते हैं लड़कियां जो भी है पहलवान वो लाते हैं तो मोदी जी इतने प्राउड से बोलते हैं कि हमारे देश की लड़कियां, हमारे देश के लड़के गोल्ड मेडल ला रहे हैं। तो इसके हिसाब से उनको मतलब उनका ही समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जब बाहर में वो उनकी वजह से इतना फेमस हो रहे हैं तो उनको उनका समर्थन करना चाहिए। जब वो लोग मतलब इतना गर्व से कहते हैं कि हाँ हमारे भारत की लड़कियां हैं तो भी वो लोग उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो करना चाहिए बस। दिल्ली में जिन पहलवान महिलाओं ने देश के लिए बड़े बड़े मेडल्स लाए, आज उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। एक रूलिंग पार्टी के नेता के खिलाफ, सांसद के खिलाफ कहीं तो भी उनके उस सांसद के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको जैसा एक्ट लगने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये बात न्याय संगत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या लगता है आपको, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए, क्योंकि कल अगर वहाँ हो रहा है तो परसों यहाँ पर भी हो सकता है। बिल्कुल। तो क्या इस देश में महिलाएं सुरक्षित है, आपको ऐसा लगता है? एक लेडी होने के नाते, एक बेटी होने के बाद तो मुझे नहीं लगता। एक तरफ देश कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। जो प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन बेटियों के बारे में प्रधानमंत्री आज चुप्पी साधे हुए है। ना किसी तरह से कोई मन की बात हो रही है, ना कहीं चर्चाएं हो रही इस विषय में। क्या लगता है प्रधानमंत्री का ये रवैया ठीक है? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो हमने जाना कि जो विद्यार्थी है नागपुर शहर के, उन विद्यार्थियों का क्या कहना है। वाकई में ये सारे लोग समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन कब तक ये सरकार उसके ऊपर निर्णय नहीं लेगी, बहुत बड़ा सवाल है। समर्थन हर जगह से मिल रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रह गए। हर कोई सरकार के फैसले के इंतजार में है कि कब उस सांसद के ऊपर कार्रवाई की जाए। बहुत बड़ा सवाल है, कब होगी कार्रवाई। इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते हैं यहीं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।